कहानी की शुरुआत में हम रिनाई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सुबह होते ही अपने बिस्तर से उठकर नीचे पहुंच जाती है, जहां पर उसकी फैमिली के सभी मेंबर सो रहे थे और ये भी इस घर में नई शिफ्ट हुई थी, जिस चीज से सारे घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और ऊपर से रिनाई भी अपनी कुछ बुक्स शेल्फ में रखने के बाद फैमिली पिक्चर देखने लग जाती है, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही हैप्पी लग रही थी कि उससे बीच में डाल्टन आते ही रिनाई को और भी खुश कर देता है, जो उसका सबसे बड़ा बेटा था। जिसके बाद दोनों एक साथ पिक्चर देखने में लग जाते हैं, जहाँ पर रिनाई की बचपन वाली पिक्चर देखकर डाल्टन भी हैरान हो जाता है, लेकिन इसमें उसके फादर जोश की एक भी पिक्चर मौजूद नहीं थी। जिसके आंसर में रिनाई ये बताती है कि जोश को फोटो लेने से बहुत ही नफरत है, जो इस टॉपिक पर बातें कर ही रहे थे कि बीच में अपनी छोटी बहन के रोने की आवाज सुनकर ये भी खाने में लग जाते, क्योंकि जोश को भी अपने ऑफिस में जाना था, जो तैयार होने के बाद पहुंच भी किचन में ही जाता है। और अब तो उसने लेट होने पर बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए भी मना कर दिया था, जिससे रिनाई तो बहुत ही गुस्से में आ जाती है, लेकिन फिर भी हर काम को किसी तरह हैंडल करते म्यूजिक प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिसे इस सब का बहुत ही शौक था और ये हर रोज अपने म्यूजिक के लिए कुछ न कुछ टाइम निकाल ही लेती। और इस बार भी ये प्रैक्टिस कर ही रही थी कि बीच में अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनकर उसी के पास पहुंच जाती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन रिनाई फिर भी उसे खामोश कराने के बाद दोबारा सुलाकर नीचे पहुंच जाती है, जिसका मूड अब स्टोर को देखने का था। और ये भी उसी के ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ लाइट ऑन करने के चक्कर में उसे स्टेयर भी टूट जाती है, लेकिन अंदर कुछ खास ना होने पर ये भी दोबारा से लाइट ऑफ करते नीचे पहुंच जाती है, जिनके पास राइट टाइम जोश भी पहुंच गया था। और ये फैमिली उसी के साथ बहुत ही हैप्पी हो जाती है, जो अपने इस छोटी सी फैमिली के साथ बहुत ही खुश थे। जहाँ पर इनका बेटा डाल्टन जो ही अपने खिलौने के साथ खेलना शुरू करता है, तो बीच में किसी की आवाज सुनकर ये भी पीछा करते स्टोर में पहुंच जाता है, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि डाल्टन जो ही छोटा साइज होने की वजह से स्टेयर के ऊपर जाने लगता है, तो स्टेयर टूटी होने की वजह से ये भी नीचे गिरते जख्मी हो गया था। लेकिन अचानक से अपने सामने किसी को देखकर ये बहुत ही जोर के साथ चीखना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज जोश और रिनाई सुनते स्टोर में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। और ऊपर से डाल्टन भी इन्हें किसी चीज के बारे में नहीं बताता, जिससे छोटी मोटी चोटें तो आई ही थी, लेकिन फिर भी जोश उसे उठाकर अपने रूम में ले आता है, जहां पर वो पूरी तरह सेट था। और दोनों एक साथ ही डाल्टन को सुलाकर अपने रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर रिनाई तो बहुत ही हैप्पी थे और कम खुश जोश भी नहीं था, जो हर हाल में खुद का एक घर खरीदना चाहते थे। जिसके साथ साथ उन्हें ये भी मालूम नहीं था कि सुबह हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सुबह टाइम रिनाई जो ही अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में मसरूफ थी, तो बीच में जोश को आता देखते ही डाल्टन जगाने के लिए भेज देती है, जो अब तक भी नींद से जागा नहीं था। और जोश उसे जगाने के लिए जो ही रूम में जाता है, तो वो भी उठने का नाम नहीं ले रहा था, जिसको मजीद करीब से देखने पर जोश भी बहुत बुरी तरह डर जाता है। जहाँ पर डॉक्टर के पास जाने से इन्हें भी यही कुछ मालूम होता है कि डाल्टन कोमा में चला गया है। और इस सब की सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि डॉक्टर को भी मालूम नहीं था कि डाल्टन की कोमा में जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है, जिसके सभी टेस्ट भी क्लियर आ रहे थे। जो बात सुनकर रिनाई तो बहुत ही दुखी हो जाती, क्योंकि वो अपने बच्चे को इस तरह नहीं देख सकती थी। जिसके बाद हमें भी 3 माह आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे को घर में ले आए थे, लेकिन डाल्टन की हालत अब भी वैसी की वैसी ही थी और उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई थी, जिसका रिनाई ख्याल भी अच्छे तरीके से कर रही थी, लेकिन परेशान बहुत ही थी। और इसी वजह से रिनाई अपनी म्यूजिक प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी कि बीच में उसे अपनी बेटी के रूम से किसी के आवाज सुनाई देने लगती है, जिनके आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ने के बाद रिनाई की बेटी भी नींद से जाग जाती है, जिसे देखने के लिए वो खुद भी जो ही अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन हमें इतना तो मालूम हो ही जाता है कि इन सभी के ऊपर किसी शैतानी आत्मा का साया है, जिसके बारे में उसका छोटा बेटा फोस्टर वाजे भी कर देता है, जिसे रात टाइम डाल्टन नींद की हालत में चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन रिनाई को ये बस एक मजाक ही लग रही थी। लेकिन सेम उसी रात फोस्टर भी सोते टाइम अपने भाई को देखकर डर के मारे डोर लॉक कर देता है, क्योंकि उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। हालांकि जोश और रिनाई तो अपने कमरे में बातें कर ही रहे थे कि उस वक्त उन्हें भी बाहर डोर नॉक होने की आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए जो ही बाहर जाता है तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। और वो इस सब के बाद देखते ही घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन कर देता है। हालांकि बीच में बच्ची के रोने पर रिनाई जो ही रूम में जाती है, तो अब उससे भी अंदर एक आदमी बहुत बुरी हालत में देखने को मिलता है, जिसे देखने के लिए जो ही नीचे जाता है, तो अब वहाँ पर भी सिक्योरिटी अलार्म बजना शुरू हो गया था, लेकिन बस डोर ओपन होने के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। जिसके बारे में सोच कर सुबह जोश भी अपनी क्लास में बहुत डिस्टर्ब था, और ऊपर से रिनाई भी नर्स को डाल्टन के बारे में बताने लगती है कि मैं अपने बेटे को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। और जो ही नर्स के जाने के बाद बेड साफ करने लगती है, तो बिस्तर के ऊपर खून से छपा हुआ हाथ देखते उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसने फौरन जोश को भी अपने पास आने का कह दिया था। लेकिन वो उस रात बहुत ही देर के साथ घर पहुंचता है, जिसको लेकर इन दोनों की आपस में बहस भी हो जाते हैं, क्योंकि रिनाई किसी भी हाल में इस घर को छोड़ना चाहती थी, जिसकी वजह से चादर जोश को देते ही अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर रात को डाल्टन का सपना देखते वो खुद भी डर के मारे नींद से जाग जाती है। लेकिन इस टाइम भी उसे अपने डोर पर एक आदमी चलता
हुआ नजर आता है और ऊपर से वो बिना टाइम वेस्ट किए अंदर आते ही रेनाई पर हमला कर देता है, जिसके चीखने की आवाज सुनकर जोश जो ही अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन इस बार वो अपनी बीवी को इस साल में देखते ही घर चेंज करने के लिए मान जाता है, जहाँ पर हमें जोश की मॉम लोरीन भी देखने को मिलती है जो सारी सेटिंग कराने के लिए आई हुई थी। लेकिन काम यहाँ पर भी वैसा का वैसा ही था, क्योंकि इस घर में भी रेनाई को छोटे बच्चे चलते हुए नजर आ रहे थे जो सभी के सभी जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये उन्हीं की आत्माएं थी। और इस बार भी ये बहुत बुरी तरह डर जाती है, जिसकी मदद के लिए लोरीन ने एक प्रीस्ट को भी बुलाया था। लेकिन घर आने के बाद जोश उसे देखते ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जोश को इन सभी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शैतान होते हैं या नहीं। हालांकि लोरीन इन सभी बातों पर यकीन करती थी और वो बिल्कुल अपने सपने के बारे में भी बता देती है कि किस तरह उसने अपने ख्वाब में डाल्टन के साथ एक शैतान को देखा और सेम उसी टाइम पर जोश के पीस है उसी शैतान को देखते ये भी बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसने अब तो डाल्टन के रूम का भी बहुत बुरा हाल कर दिया था जो चारों तरफ से बस टूट गया था। लेकिन फिर भी डाल्टन जिंदा हालत में था, जिसकी वजह से लोरीन इस केस को सॉल्व करने के लिए अपने एक दोस्त को बुलाती है जो इस जैसे सभी कामों में शैतान भगाने के लिए बहुत ही माहिर थी, जिसके साथ ही घर में आता ही अपने काम पर लग जाते हैं, जिनके पास तरह तरह की मशीन भी मौजूद थी और उन्हें भी आखिरकार इस घर में शैतान देख ही जाता है। जिसके बाद बारी थी एलिस को बुलाने की, जो घर में एंटर होते ही जोश को पहले से ही जानती थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। और उसे भी इस घर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से डाल्टन के रूम में ऊपर देखते ही शैतान का एहसास हो जाता है, जो बात रेनाई को तो अजीब लग रही थी। और बीच में जो ही इंटर होती है तो सामने शैतान की पिक्चर देखकर उसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो इन्हें बाहर निकालते ही हर बात का बता देती है कि उनका बेटा कोमा में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक शैतान का साया है, जिसमें बज़ाहिर तो उसकी बॉडी हमारे पास मौजूद है, लेकिन शैतान उसकी रूह को अपनी दुनिया में ले गया है, जहाँ पर उन्होंने डाल्टन को कैद में रखा होगा। जिस सब को सुनकर रेनाई तो बहुत ही जोर के साथ रोने लग जाती है, लेकिन जोश गुस्से में आकर उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसा भी होता है। जिसके बाद बेटे के रूम में जाकर जो ही उसे कोई हिंट मांगने लगता है तो बीच में उसी शैतान की पेंटिंग नीचे गिर जाती है और अब तो ये भी सब कुछ करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद सभी घर में आते ही लाइट ऑफ करते एक साथ टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर एलिस डाल्टन के साथ कांटेक्ट करने में लगी हुई थी और उनकी आखिरकार डाल्टन के साथ बात भी हो जाती है, जो आग वाले शैतान से बहुत ही बुरी तरह डरा हुआ था। और उन सभी की ये बातें एलिस के साथ ही अपनी डायरी में लिखता जा रहा था और इसी वजह से हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी कहते हैं उनका कांटेक्ट भी खत्म हो जाता है। और इसी के साथ एंट्री होती है डाल्टन की, जो बीच में आता ही अपनी पावर के साथ सभी को मारकर जख्मी कर देता है, जिसमें एक शैतान जो ही रेनाई को मारने ही वाला था कि एलिस उसी वक्त डाल्टन को कंट्रोल में करते हैं सभी की जान बचा लेती है, जो काम कर भी कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा ही रही थी। जिसकी वजह से मॉम भी जोश को एक सच्चाई के बारे में बता देती है, जिसके अपने ऊपर भी बचपन में डाल्टन की तरह एक शैतान का हमला हुआ था और उस टाइम पे एलिस ने ही जोश की जान बचाई थी, क्योंकि जोश के ऊपर भी एक बूढ़ी औरत का साया था, जिसके कंट्रोल से बाहर निकलने के बाद जोश अब तक भी पिक्चर खींचने से डरता था, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए एलिस के बताए हुए तरीके के लिए मान जाता है, जिसे अपनी दुनिया से निकलकर शैतानों की दुनिया में जाना होगा। और ये भी सैम एलिस की बातों पर अमल करते आखिरकार उसी टाइम पर अपनी बॉडी से बाहर निकलकर शैतानी दुनिया में पहुंच जाता है, जिसे बस चारों तरफ शैतान ही शैतान नजर आ रहे थे और ऊपर से अंदर सभी की डेड बॉडीज भी मौजूद थी, जिन्हें पार करते ये खुद भी आखिरकार अपने बेटे के पास पहुंच जाता है, जिसे शैतान ने एक चेन के साथ लाग कर रखा था। और ये भी अपने बेटे को छुड़ाने के बाद सामने मॉन्स्टर को देखते और भी डर जाता है, जिनकी उसी वक्त ही आपस में लड़ाई के दौरान ये डाल्टन को साथ लेकर रूम से बाहर पहुंच जाता है और अपने बेटे को खुद की बॉडी के पास जाने का कहता है, जबकि खुद एलिस के कहते ही एक बार का शैतान का काम तमाम कर देता है। जिसके बाद बारी थी घर में एंटर होने की, जो सामने बचपन वाली औरत को देखते ही उसे भी वहां से जाने का कहता है और इसी के साथ आखिर में दोनों बाप बेटा अपने अपने होश में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और अब तो सब कुछ खत्म होने के बाद एलिस भी वहां से जा रही थी, जिसकी आखिर में जोश के साथ मुलाकात भी होती है, तो वो उसी वक्त जोश की एक पिक्चर बना लेती है और अब तो जोश भी उसे वहीं पर गुस्से में आकर बहुत बुरी तरह मार देता है, जिसे ऊपर आने के बाद रेनाई देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि अब शैतान डाल्टन की बजाय जोश के अंदर घुस गया था और वो उसी वक्त रेनाई को भी अपनी तरफ देखने का कहता है। जिसके साथ साथ हमारी ब्याज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।